आज का वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, इनको आपको जरूर तैयार करना है, चाहे आप त्रैमासिक परीक्षा दें, अर्धवार्षिक दें या वार्षिक दें। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पक्के वाले क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। इनको आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप बेहतरीन नंबर चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको परीक्षा की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे आपकी नोट्स हो, गाइड हो, परीक्षा अध्ययन हो, परीक्षा बोध, जो कुछ है सब आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री पे। तो आज ही जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, नाटक और एकांकी में अंतर लिखना है आपको। नाटक और एकांकी में अंतर, ध्यान रखिएगा, नाटक और एकांकी में अंतर पहला क्वेश्चन हो गया। और याद रखना, आपको नाटक के तत्व भी याद कर लेना। जी हाँ, नाटक के तत्व और कहानी के तत्व आपसे अक्सर पूछा है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। एक तो आपको नाटक और एकांकी में अंतर याद कर लेना है, साथ ही साथ आपको नाटक के तत्व और कहानी के तत्व भी याद करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप लोग को सारी चीज़ें मैं बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराऊंगा, पूरी तैयारी कराऊंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रगतिवाद की विशेषताएं, इनके कवि और रचना लिखना याद रखिएगा आप लोग कि प्रगतिवाद की विशेषता आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्या करना है आपको, विशेषता और इसके दो कवियों के नाम और उनकी रचनाएं आपको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। छायावाद की विशेषता और रहस्यवाद की विशेषता, कवि के नाम और रचना, ठीक है। साथ ही साथ छायावाद और रहस्यवाद में अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। अगर ये आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सारे आपके पेपर बेहतरीन तरीके से जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रभाषा की परिभाषा और विशेषता लिखिए, ठीक है। राष्ट्रभाषा की परिभाषा और विशेषता लिखना है आपको। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। इसलिए अलंकार की परिभाषा, उदाहरण लिखना है आपको, ठीक है। आपसे अलंकार भी पक्का पूछने वाला है। छंद की परिभाषा और प्रकार लिखिए। क्या करना है आपको, छंद की परिभाषा और प्रकार लिखना है। रौद्ररस की परिभाषा और उदाहरण। फिर रहस्यवाद की विशेषताएं, है ना, क्या करना आपको, रहस्यवाद की विशेषताएं। द्विवेदी युग की विशेषताएं लिखना है। भाषा विभाषा में अंतर लिखना है आपको, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो आपको नहीं छोड़ना, ठीक है ना, ठीक है ना, इनको आपको कर लेना है। और ये जो विभावना अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, विभावना अलंकार, ठीक है। भाषा विभाषा में अंतर आपको कर लेना है। महाकाव्य के लक्षण और खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, देखिए, महाकाव्य के लक्षण, खंड काव्य के लक्षण, इनके दो कवि और रचनाएं याद रखिएगा। यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, दो कवि, क्या करना है आपको, दो कवि करना है और दो रचनाएं। हम चाहते हैं कि आपके जो परसेंट हैं 90+ जाएं, आपके हिंदी में बेहतरीन, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करना है और बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। फिर नई कविता और प्रयोगवाद की विशेषता, दो कवि रचना लिखना है। रिपोर्ताज क्या विशेषता, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। राजभाषा किसे कहते हैं, विशेषता लिखिए। काव्य की परिभाषा और भेद यानी अंतर, प्रकार लिखना उसको, ठीक है ना। कहानी और उपन्यास में अंतर। वात्सल रस की परिभाषा लिखना है आपको। माधुर्य गुण और ओज गुण की परिभाषा, एक कन्फर्म क्वेश्चन आपका, ठीक है। भारतीय हिंदू की विशेषता और उनकी रचना, एक क्वेश्चन आपको अभी तैयार कर लेना है। इसके पार्ट 2 में मैं आपको बुक के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आपको उत्तर नहीं आता आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में उत्तर आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।